नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन पर वीडियो एंड किया था, तो अब इसके आगे हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। यानी कि आप अपने विलेज या टाउन या फिर लोकल एरिया में कैसा डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्ड का मतलब होता है वो होता है क्वालिटेटिव चेंज। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि जो फिजिकल भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे फिजिकली यानी कि हॉस्पिटल बन रहा है, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि बिल्डिंग है, जो हाई लेवल की बिल्डिंग है वो अच्छी है तो वो डेवलपमेंट हो गई। लेकिन जो नीचे वो है झोपड़ी है, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर झोपड़ी मिल पा रही है तो उनके लिए वही डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर झोपड़ी के कंपैरिजन में उन्हें बिल्डिंग मिल गई तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आया उनकी लाइफ में, तो फिर उनके लिए डेवलपमेंट और ज़्यादा हो गया। ठीक उसी तरह अभी एक्टिविटी 1 देखेंगे। इफ़ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कन्फ्लिक्टिंग, then certainly there can be difference about the way of developing. If you know of any such controversy, try to find out argument advanced by different people. You may do so by talking to different person. यानी कि अगर देखें कि जो डेवलपमेंट के गोल या फिर आइडिया है वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट पीपल हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल हो सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वेस्ट की, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, तो फिर ऐसा क्यों है, या ये डेवलपिंग या फिर ये डेवलप्ड कंट्री क्यों बोला जाता है। तो इन चीज़ों को जानने की हम आगे कोशिश करते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। किसी भी कंट्री या फिर कंट्री में जो स्टेट है उनको कंपैरिजन करके डेवलपमेंट के आइडिया से कैसे जान सकते हैं, या फिर किसी भी कंट्री को एक दूसरे से कंपैरिजन के किस आधार पर या फिर किस क्राइटेरिया पर करें। तो यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया था कि हम कंट्रीज़ को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कब कहते हैं, या फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उससे पहले क्वेश्चन को जानते हैं कि जब हम डिफरेंट थिंग को कंपेयर करते हैं या फिर उनमें एक सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। विच आस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, यानी कि किस तरीके को अपन अपनाते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। यानी कि अगर क्लास में भी देखें तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। जैसे वो हाइट में अलग हो सकते हैं, हेल्थ में अलग हो सकते हैं, टैलेंट और इंटरेस्ट में अलग हो सकते हैं। कुछ हेल्दीएस्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, मोस्ट स्टूडियस वन, यानी कि जो कुछ हेल्दीएस्ट स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो दोस्त बनाने में ज़्यादा यकीन नहीं करते। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो फिर हम ऐसे स्टूडेंट्स, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनको कंपेयर कैसे करें। तो जो क्राइटेरिया है वो हम यूज कर सकते हैं ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, डिबेट टीम। यानी कि डिफरेंट क्राइटेरिया हम यूज करते हैं किसी स्पोर्ट में टीम बनाने के लिए, डिबेट के लिए टीम बनाने के लिए, एक म्यूजिक के लिए टीम बनाने के लिए, या फिर पिकनिक पर जाने के लिए टीम बनाने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया रखते हैं। आप दोस्त भी बनाते हैं अपनी क्लास में, तो आपके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया या फिर पैरामीटर्स होते हैं, या फिर जिनके आधार पर आप अपने दोस्त बनाते हैं, या फिर जिनके आधार पर आपको वो लोग पसंद आते हैं। स्टिल
If for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it? यानी कि अगर अपन को पूरी स्टूडेंट्स की कुछ प्रोग्रेस करने के लिए एक क्राइटेरिया ढूंढना है जिस क्राइटेरिया पर अपन वर्क कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इस क्वेश्चन को आगे अपन समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली हम एक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो पूरे स्टूडेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी कि हाइट, वेट और इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया, और फिर उनको हम कंपेयर करेंगे और उनके आधार पर डिफरेंस हो सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस को अपन देखेंगे और उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि कुछ सिमिलर क्राइटेरिया ला सकते हैं। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि वो दोस्त किन्हें बनाते हैं या फिर उनके अंदर कोऑपरेशन का कितना स्पिरिट है, क्रिएटिविटी किन किन स्टूडेंट्स में है, या फिर एक मार्क का भी क्राइटेरिया हो सकता है कि टेस्ट के मार्क या फिर पेपर के मार्क से सभी को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ठीक ऐसा ही डेवलपमेंट में होता है। कंट्री को कंपेयर करने के लिए उनकी इनकम है जो वो एक बेस्ट क्राइटेरिया होता है जिनसे हम डिफरेंट कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम, यानी कि डेवलप्ड कंट्री वो है जिसके पास ज़्यादा इनकम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered one important goal. यानी कि डेवलपमेंट कंट्री में ज़्यादा इनकम है, तो ज़्यादा इनकम है यानी कि जो पर्सन्स की नीड है वो भी ज़्यादा है। अब कोई अमीर आदमी है तो उसकी नीड ज़्यादा होगी, जो गरीब आदमी उसके पास पैसा ही नहीं तो उसकी नीड कम होगी। तो एक इनकम का गोल ये भी रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ इनकम ऑफ अ कंट्री? अब आखिरी इनकम किसी भी कंट्री की इनकम होती क्या है? Intuitively, the income of country is the income of all the resident of the country. This gives us the total income of the country. यानी कि अगर अपन बोल रहे हैं इनकम ऑफ द कंट्री, तो वो इनकम उस कंट्री के सारे लोगों की जो इनकम है उससे उस नेशन या फिर कंट्री की इनकम बनती है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. हालांकि अगर अपन देखें तो फिर जो इनकम का क्राइटेरिया है वो भी कभी कभी काम नहीं करता, क्योंकि किसी कंट्री में कम पॉपुलेशन हो सकती है, किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। तो जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी इनकम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जो पर्सन वाइज इनकम देखेगी वो तो कम हो सकती है। लेकिन अगर किसी कंट्री में कम पॉपुलेशन है और उसकी इनकम देखें तो पर पर्सन इनकम उसकी ज़्यादा हो सकती है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री? हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम which is the total income of country divided by its total population. The average income is also called per capita income. इसलिए जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि जो पूरे लोगों की पॉपुलेशन है कंट्री, उसको कंपेयर न करके जो एक व्यक्ति की इनकम है उससे कंपेरिजन करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये बेस्ट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। पर कैपिटा इनकम मतलब किसी भी कंट्री की जो टोटल इनकम है लोगों की उससे डिवाइड करेंगे उस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है। तो जो 1% के लिए इनकम आएगी उससे अपन डेवलप्ड यानी कि किसी भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। 2006 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई थी और इसमें एक क्राइटेरिया यूज किया गया था, यानी पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक पर्सन की कितनी इनकम है एक कंट्री में। जो कंट्रीज थी जो यानी कि एक पर्सन पर कैपिटा इनकम था जिनका 4,53,000
पर एनम, यानी एक साल का एक पर्सन की जो इनकम थी वो 4,53,000 थी और उससे ज़्यादा 2004 में उन्हें रिच कंट्री कहा गया था। और जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 37,000 थी या उससे कम थी, उन्हें लो इनकम कंट्री के क्राइटेरिया में डाला गया था। जो इंडिया थी वो आती है कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज, बिकॉज जो इंडिया है वो लो इनकम कंट्री में आती है क्योंकि इसका 2004 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 28,000 यानी कि 28,000 पर एनम, यानी कि एक साल में एक व्यक्ति की आय सिर्फ 28,000 थी, इसलिए इसे लो इनकम कंट्री में लाया गया था। और जो रिच कंट्री है उसमें से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को अलग निकाल दिया जाए और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज़ को निकाल दिया जाए तो उसमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या हैं, डेवलप्ड हैं। अब ये एवरेज इनकम क्या होती है? While average are used for comparison, they also hide disparities. एवरेज इनकम यानी कि किसी भी कंट्री की टोटल इनकम निकाल ली, उस कंट्री में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दी तो एक पर पर्सन की एवरेज इनकम आ गई। कि एवरेज मतलब औसतन, यानी कि इसके पास इतनी इनकम हो सकती है। तो कभी कभी इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, जैसे लेटेस्ट दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। और यहाँ पर मान के चलते हैं कि हर जो ए और बी कंट्री है दोनों कंट्री में सिर्फ 5-5 सिटीजन है सिंप्लिसिटी के लिए। और ये टेबल में अगर डेटा देखें तो ये जो कंट्री ए है उसमें फर्स्ट पर्सन की इनकम 9500, सेकंड की 10,530, तीसरे की 9800, चौथे की 10,000 और पाँचवें की 10,200 है। और कंट्री बी देखें तो उसमें फर्स्ट पर्सन की इनकम 500, दूसरे की 500, तीसरे की 500, चौथे की 500 और पाँचवें की 48,000 है। तो जो बी कंट्री है उसमें देख सकते हैं कि जो 4 पर्सन है वो तो मात्र 500 कमा रहे हैं, लेकिन जो फिफ्थ पर्सन है वो सीधे 48,000 कमा रहा है। तो अगर इसकी बी कंट्री की एवरेज निकालें तो हर पर्सन पर लगभग हर पर्सन पर 10-10 हज़ार एवरेज आ जाएगा, क्योंकि इसका टोटल होगा 50,000 रुपये। तो जो बी कंट्री का फर्स्ट पर्सन है वो तो 500 के लिए कमा रहा है, लेकिन अगर एवरेज निकालें तो उसके पर 10,000 रुपये आ जाएगा। तो फिर ये क्राइटेरिया ठीक नहीं लगता, यानी कि इसमें कुछ डिस्पैरिटी है। जबकि फिफ्थ केला कमा रहा है इनमें और 4 सिर्फ 500 रुपये कमा रहे हैं। और दूसरा देखें तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, गिव 3 एग्जाम्पल वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। 3 एग्जाम्पल्स ऐसे जहाँ पर एवरेज इनकम का यूज कर सकते हैं अपन। वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। सेकेंड क्वेश्चन है कि एवरेज इनकम का क्राइटेरिया कैसे सही हो सकता है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हर व्यक्ति की आय अपन नहीं गिन सकती। जैसे फार्मर्स हैं तो उनकी आय है जो वो डेली बेसिस पर या फिर एनुअली काउंट नहीं की जा सकती है, वो टैक्स के दायरे से भी दूर रहती हैं। तो फिर ऐसे में अपन काउंट कैसे करेंगे। तो फिर एवरेज इनकम का क्राइटेरिया यहाँ पर सही हो सकता है। बिसाइड साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट इन कंपेयरिंग 2 और मोर सोसाइटी। पर कैपिटा इनकम के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कंपेरिजन। वहाँ पर अपन फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, हेल्थ का डेवलपमेंट है। इन सभी क्वेश्चन को अपन आगे देखेंगे। सपोज रिकॉर्ड शो दैट द एवरेज इनकम इन अ कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर पीरियड ऑफ
टाइम फॉर दिस कैन कंक्लूड ऑल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर। जैसे किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है तो क्या अपन ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ की हर पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जब हम किसी व्यक्ति के एस्पिरेशंस या गोल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो लोग हैं वो केवल बेटर इनकम के लिए नहीं सोचते, बल्कि उनके गोल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम आदि भी होते हैं। और वो माइंड में सिमिलरली इसी तरह सोचते हैं। और अगर ऐसे ही सिमिलर अपन नेशन और रीजन या फिर किसी कंट्री के बारे में सोचें तो वहाँ पर इनकम के अलावा भी और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं उस इनकम को डेवलप्ड करने के लिए। जैसे एक टेबल है, इसमें पर कैपिटा इनकम है 2002 से 2003 के बीच की। पंजाब की पर कैपिटा यानी एक व्यक्ति की इनकम थी 26,000, केरल की थी 22,800 और बिहार की थी 5700। तो पंजाब, केरला एंड बिहार, एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेट अस इग्नोर what this complicated term exactly mean. Roughly we can take it to per capita income of the state. We find that of 3 पंजाब has highest per capita income. पंजाब की हाईएस्ट टेबल में देखिए 26,000, उसके बाद केरल, उसके बाद बिहार। बिहार की सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, जिसका मतलब है कि पंजाब में जितनी पॉपुलेशन है उसमें हर व्यक्ति के पास ऑन एन एवरेज 26,000 रुपये की इनकम होती है एक साल में। और केरल में हर व्यक्ति की इनकम 22,800 है ऑन एवरेज में। और जो बिहार है उसकी हर व्यक्ति की कीमत यानी इनकम 5700 है। तो इसमें अपन ने ऊपर देखा था कि इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, लेकिन एवरेज मानकर चलते हैं। तो जो पर कैपिटा इनकम है ये डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया यूज होता है। तो इसमें अगर पंजाब के पर्सन की पर कैपिटा इनकम 26,000 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये पंजाब को अपन कैटेगरी में डालेंगे डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में। और जो केरल है वो मीडियम है, तो इसमें को क्या डालेंगे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में या फिर स्टेट में। और जो बिहार है, बिहार को डालेंगे पंजाब को डालेंगे हायर डेवलप्ड कंट्री में, स्टेट में, केरल को मीडियम स्टेट में और बिहार को लेस डेवलप्ड स्टेट में। इसके बाद टेबल 1.4 देखेंगे कि और अलग अलग क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं कंपैरिजन के बिहार, केरल और पंजाब स्टेट के कंपैरिजन के लिए। जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 2003 का देखेंगे कि 1,000 बच्चों में कितने जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी डेथ हुई थी। तो पंजाब में 49, 1,000 बच्चों में से 49 बच्चे मरे थे, केरल में 11 बच्चे और बिहार में 60 बच्चे। जबकि अगर लिटरेसी रेट देखें, लिटरेसी के मतलब कितने लोग पढ़े हैं 2001 में, तो पंजाब की लिटरेसी रेट यानी 70% थी, यानी कि जो 70% पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। केरल में 91% और बिहार में 47%। ऐसे ही अगर अटेंडेंस का रेशियो देखें क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक, जो 1995 से 1996 का है, तो पंजाब में फर्स्ट से फिफ्थ तक की अटेंडेंस 81% थी, जबकि केरल की 91 और बिहार की सबसे कम यानी कि 41। तो यहाँ पर ऊपर अपन ने इनकम के का क्राइटेरिया देखा था, लेकिन नीचे इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्राइटेरिया भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लिटरेसी रेट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टेट्स का और अटेंडेंस के रेशियो से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो व्हाट डज दिस टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ यानी कि
और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं कंपैरिजन के, जो अपन ने टेबल में देखा। तो फर्स्ट था जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एक हेल्थ का क्राइटेरिया हो गया, लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन का क्राइटेरिया हो गया, और अटेंडेंस यानी पर वही एजुकेशन का क्राइटेरिया हो गया। अब देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। यानी कि एक पर्सन की इनकम तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि पंजाब में भी ज़्यादा बच्चे मरे हैं, 49 बच्चे मरे हैं। तो पंजाब की वहाँ पर इनकम ज़्यादा थी, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज़्यादा है, यानी कि हायर इनकम मोर्टेलिटी रेट को कम नहीं कर रही है। वैसे ही एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो पंजाब में कम है, लेकिन पर पर्सन कैपिटल इनकम ज़्यादा थी। वैसे ही बच्चे पढ़ने के लिए भी कम परसेंट में जा रही है, लेकिन इनकम ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, या फिर कम लेना देना है। इनकम का होने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ भी हैं। और मनी है जो मे ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज से मतलब नहीं बचा सकती आपकी मनी। और मनी कभी कभी आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी भी नहीं दे सकती। हालांकि ये बोला जा सकता है कि मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो कई स्टेट में उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन देखा गया है कि गर्ल्स हैं जो वो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने भी नहीं जा पा रही हैं, या फिर उनको सुविधा उपलब्ध नहीं है। और केरल में हमने देखा था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, सिर्फ 11 है 1000 बच्चों पर। तो यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। और लिटरेसी रेट भी केरल की ज़्यादा है, यानी कि केरल में लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन ये सब ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर क्राइटेरिया बदल जाएगा। वहाँ पर इनकम के हिसाब से अपन ने पंजाब को डेवलप्ड माना था, लेकिन अगर यहाँ पर अदर क्राइटेरिया भी लाएँ तो उन क्राइटेरिया के हिसाब से जो केरल है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और उसके बाद पंजाब, और उसके बाद बिहार। अब देखते हैं एक्टिविटी 3। सस्टेनेबल, ये तो अलग अलग है, यानी कि पर कैपिटा इनकम का भी क्राइटेरिया हो सकता है। अब जैसा कि वो कंट्री को कंपैरिजन करने का क्राइटेरिया था, तो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ को कंपैरिजन में कैसे लाया गया है। तो देखें डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज किया गया है, और उससे एक रिपोर्ट निकाली गई है HDI, जिसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है। जब ये सोचा गया कि डेट इवन द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट इट इज़ नॉट एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इनकम एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो अदर क्राइटेरिया के बारे में सोचा गया और उन्हें लाया गया। ये एक रिपोर्ट बनाई गई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो इसे पब्लिश करता है, और ये 2006 से पब्लिश की जाती है। और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर किया जाता है इस रिपोर्ट के हिसाब से। इसमें सिर्फ इनकम का ही क्राइटेरिया नहीं, बल्कि अलग भी क्राइटेरिया हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए।